वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मैं वापस आ गई हूँ यूट्यूब पे एक लॉन्ग वीडियो के साथ। शॉर्ट वीडियो तो मैं डालती रहती हूँ। तो आज का दिन कुछ ऐसा है, मैं आई हुई हूँ अपने गांव और हमारे गांव पे है आज पूजा, मतलब हमारी फैमिली की जो ऐसे अपने देवी देवता होते हैं उनकी पूजा आज। तो हम वहाँ जाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी सफाई कर दी है, घर पे झाड़ू पोछा कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मेरा पानी गर्म हो चुका है और धूप भी आ गई है मस्त मस्त। गर्मी है तो क्या हुआ, मैं तो गर्म पानी से ही नहाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ, सरवर धोती हूँ, नहाती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर हम मंदिर का सामान तैयार करेंगे और फिर हम जाएंगे मंदिर। तो आज के दिन, आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद ना। गाइस, तो हमने सामान तैयार कर लिया। यहाँ पे आटा ले जा रहे हैं हम पूरी और रोट बनाने के लिए। ये रहा तेल और खीरा, प्याज और ये भीट है और इसमें घी है, गुड़, खिचड़ी और ये सब है। इस पे क्या है, इस पे चीनी है रोट पे डालने के लिए। तो ये रहा। अभी चावल तैयार करने हैं, फूल लेके आती हूँ, चावल मम्मी लेके आने वाली है। नहा लिया है तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया मुँह पे। सबसे पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद हम और सामान तैयार करेंगे। हमें भी एक कढ़ाई भी रखनी है, सब हम करेंगे। सो आज हम जा रहे हैं हमारी घर देवी और नरसिंह को वो चढ़ाने, नैनांग देने। नैनांग दिया जाता है जब हमारा वो होता है, जैसे नई फसल लगती है। अभी हमारे गेहूं की फसल हुई थी तो अब वो हमने आटा वगैरह चढ़ाया नहीं था। तो आज हम पूरी और रोट नए आटे का ही बनाएंगे और वो हम अपने भगवान को चढ़ाएंगे। और जो भी नई सब्जी होती है जैसे प्याज हो गया और अभी हमारे खीरा लगा है तो उसको, वो सब भी हम चढ़ाएंगे आज। तो यही नैनांग होता है, मतलब भगवान को हमेशा जब भी नया अनाज होता है या फिर आपकी गाय दूध देती है तो वह चढ़ाया जाता है। ओके। ओके, सो इस पूजा में मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। मतलब मैं लास्ट टाइम तब आई थी जब मेरे दादाजी थे। तो मुझे 4-5 साल हो गए हैं इस पूजा में आए हुए। तो इस बार मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे सारी बचपन की यादें आ रही थी। तो यहाँ पे मेरी मम्मी सामान तैयार कर रही थी। ये जो होता है इसको हमारे यहाँ पे दुअक बोलते हैं। पहले से मेरे दादाजी पूजा करते थे मंदिर की, तो वही सारा सामान इसमें डाल के लेके जाते थे। और आज मेरी मम्मी वो सब सामान तैयार कर रही थी तो मुझे बहुत याद आ रही थी अपने दादाजी की। फिर यहाँ पे मेरी ताई जी आई, वो गंगा जल लेके आई थी। मेरे भाई हरिद्वार गए थे तो वो लेके आए थे। फिर हमने घर के अंदर भी सारा गंगा जल छिड़का। उसके बाद यहाँ पे ताई ने पीठ में लगा लिया था सामान और फिर हम चल दिए मंदिर को। यहाँ पे मुझे ड्यूटी मिली थी कि मुझे पानी लेके आना है। और ये रही हमारी परी और भूरी और ये रही मिट्टी। इससे हम क्या करेंगे, मंदिर में सबसे पहले सफाई करेंगे और उसके बाद इससे लिपाई होती है मंदिर की। जब हम मंदिर में आए वहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं कि पत्तियों से हालत ख़राब हुई थी। फिर हम सब ने अपना अपना काम बांटा। मुझे यहाँ पे मिल गया था सफाई का काम, मैंने सारी पत्तियाँ नीचे फेंकी और यहाँ पे ताई जी जला रही थी आग। उसके बाद हमारा मंदिर हो चुका था साफ। हमने पत्तियाँ नीचे नहीं फेंकी क्योंकि नीचे रास्ता भी है और नौला भी है, तो नीचे गंदा करना सही नहीं लगा, तो हमने यहीं पे इकट्ठा कर दी। और अब हमारा होता है काम शुरू। यहाँ पे सब्जियाँ कटनी शुरू हो चुकी थी, मम्मी सामान निकाल रही थी।
मैंने आटा गूँथ लिया था। उसके बाद हमारी ताई लोग सब एकदम मजाक कर रहे थे, तो मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा था लोगों की बातें सुनने में, और यहाँ पे हमारा काम भी होते रह रहा था। और यहाँ पे ताई और छोटी ताई बना रही हैं रोट, इनको बोलते हैं हमारे यहाँ रोट, और ये नरसिंह देवता को चढ़ते हैं। और यहाँ पे चाची ने सब्जियाँ कट कर दी थी सारी, और मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट मिला था क्योंकि उसके बाद मुझे ही पूरियाँ बनानी थी। यहाँ पे चाचा और ताऊ जी ने मंदिर का काम सारा कर लिया था। देवताओं को नहला के, उनको पीठियाँ वगैरह लगा के वहाँ पे दिया जला दिया था, भेंट भी चढ़ा दी थी। और यहाँ पे नमन आ गया था, तो फिर उसने मेरी 1-2 वीडियोस बनाई। नमन मेरी भाभी का बेटा है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, इतना प्यारा है, और उसका बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये रहा नमन, और इसने मेरी थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई। और यहाँ पे मैं फिर से अपने काम पे आ गई थी। यहाँ पे मैं बना रही थी पूरियाँ, और इस कढ़ाई में बन रही है साई। इसको चावल के आटे से बनाया जाता है और ये भी बहुत टेस्टी होता है। जैसे सूजी का हलवा बनता है ना, वैसे ही चावल के आटे का साई बनता है हमारे यहाँ पे, और इसमें दूध नहीं पड़ता, बस ये ऐसे ही बनता है। और उसके बाद वहाँ पे हो रही थी आरती, ये रहे हमारे भगवान जी, और यहाँ पे ताऊ जी कर रहे थे इनकी पूजा। फिर मेरी अभी भी हमने बहुत पूरियाँ बनाई उस दिन, मेरे हाथ दर्द तो होने लग गई थी, बट मज़ा आया। और यहाँ पे हमारी आग नहीं जल पा रही थी क्योंकि उस दिन बारिश आई थी सुबह, तो हमारी लकड़ियाँ सारी गीली हो गई थी। और ये रहा हमारे कनु देवता का मंदिर। उसके बाद पूरियाँ थोड़ी सी बची थी, तो ताई ने कहा कि मैं बनाती हूँ, अब तो थक गई होगी, और फिर ताई ने बनाई। और यहाँ पे बीच में रखे हैं रोट, साइड में है साई, और पूरियाँ ये चढ़ती हैं भगवान को सबसे पहले, और इसके बाद फिर हम खाएंगे। और हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जब भगवान को सब कुछ चढ़ा दिया जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ के कपाट बंद कर देते हैं। बाकी जगह का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे ताऊ जी सारे पत्थर वगैरह लगा रहे थे, और फिर फाइनली आती है हमारी बारी खाने की। मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि कल रात से कुछ नहीं खाया था। और यहाँ पे हम खा रहे हैं तिमुल की पत्ती में खाना। मुझे इस पर खाना बहुत पसंद है और इस पर बहुत टेस्टी भी होता है। फिर जैसे ही मैंने पहला निवाला खाया, ओ माय गॉड क्या खाना था। और फिर हम तैयारी करने लगे घर को जाने की। यहाँ पे हमने सारा सामान पैक किया और मैंने सर पे रखी अपने परात। अब आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।